क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। ए है बी है। अगर कह दें ये ए है और ये है ए, तीनों साइडें, और यहाँ से अगर कह दें ए बी सी, ये 90 अंश। इसको बोलते हैं, बहुत ध्यान सुनना, फर्स्ट वाले को बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, दूसरे को बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीसरे को आइसोलेसियस ट्रायंगल, मतलब समद्विबाहु। अगर याद रखना है इंग्लिश में है, हिंदी में क्या बोलते हैं आप, हिंदी में सब लोग कंठस्थ होगा, याद होगा, इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। कौन सा? समकोण त्रिभुज। बहुत ध्यान सुन लीजिए। दूसरे को इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। तीसरे को क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। समद्विबाहु स्पष्ट रूप से आ जाना चाहिए, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश हो, समकोण कहलाता है। समद्विबाहु याद रखना, समबाहु त्रिभुज। इक्विलेटरल ट्रायंगल को बोलते हैं जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर। अगर ये ए है, ए है, ए है, बराबर, इसका मतलब जब तीनों भुजाएं बराबर है, तीनों कोण भी बराबर होगा, अर्थात ये 60, ये 60, ये कितना? 60। और यहाँ देखना, बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है, तो मैं पढ़े जो अच्छी तरह इसको याद रखना। देखो, दो भुजाएं बराबर हैं, यहाँ एक भुजा असमान है, इसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। इसके लिए फार्मूला आपको मिलेगा, पहला मिलेगा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है कि आधार गुणे ऊंचाई बटा 2, आधार गुणे ऊंचाई बटा 2। इंग्लिश में आप कहोगे बेस गुणे हाइट अपॉन 2। इसका अगर क्षेत्रफल हम इसी वक्त जो है अगर परिमाप पूछ ले, इसी वक्त अगर इसका पूछ ले, चलो इसका अगर हम पूछ ले यहाँ पर, इसका क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग √3/4। अगर यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ ले, जो कि कुछ बच्चों को टिपिकल लगता है, बहुत ध्यान सुनेंगे, इसका होता है क्षेत्रफल, अगर पूछ ले क्षेत्रफल, तो होता है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है a √4b² - a²/4। याद रखना, बाई 4। अब यहाँ से अगर इसका परिमाप अगर पूछ ले, इसका पेरीमीटर, त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का जोड़, तीनों भुजाओं का जोड़, तीनों भुजाओं का योग। अगर यहाँ पूछ ले, यहाँ पूछ ले अगर इसका परिमाप, बहुत ध्यान सुनेंगे, अगर इसका परिमाप पूछ ले, देखो परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का आप जोड़ देंगे, a + a क्या हो जाएगा? 3a। क्या हो जाएगा? 3a। 3a का मतलब क्या? 3 गुणे भुजा, 3 गुणे भुजा। अच्छी तरह से देख लो, 3 गुणे भुजा। क्षेत्रफल, परिमाप और त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जोड़ कितना? 180। अब यहाँ से अगर देखेंगे इसका परिमाप, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, याद रखना, अगर पेरीमीटर पूछ ले, सम ऑफ 3 साइड्स, सम ऑफ 3 साइड्स का मतलब क्या? 2a + b, 2a + b जोड़ देंगे। और इस पे आधारित प्रश्न कैसे आएगा, बहुत ध्यान सुनना। अगर मान लो a 8 है, a 6 है, ये हाइपोटेनियस कर्ण, इसको निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय पिछली कक्षाओं में आपको बताए थे कि हाइपोटेनियस क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर। इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर = परपेंडिकुलर की स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो वही चीज है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर। अगर ये 6 है, ये 8 है, तो कर्ण आप निकाल सकते हो जाएगा 6 × 6 = 36, 6 × 6 = 36, 8 × 8 = 64, दोनों जोड़ देंगे 36 और 64 हो जाएगा 100। 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 100 का स्क्वायर रूट 10। ठीक, अगर इसका क्षेत्रफल पूछ ले, क्षेत्रफल देखो, मान लो यही है, हम एक एग्जांपल लेकर के आपको बता रहे हैं। अगर इसका क्षेत्रफल पूछ ले, एग्जांपल क्षेत्रफल अगर पूछ ले, इसका क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई बटा 2, 2 3 6 8 3 24, 24 वर्ग सेंटीमीटर। अब अगर इसका पूछ ले, इसका क्षेत्रफल, अब अगर हम यहाँ कह दें 5, 4 है, 4 है, 4, अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं अगर बराबर हैं, देखो ये 4, ये 4, ये 4, कौन सा त्रिभुज हो जाता है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग √3/4, या कह सकते हो साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर √3/4। तो साइड कितना आया है? अगर इसका क्षेत्रफल निकालना रहे, एरिया, एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा साइड का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर √3/4, ये कट जाएगा तो आएगा 4√3 वर्ग सेंटीमीटर।
क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर इकाई में होता है। अगर यही चीजें यहाँ दे दें, यहाँ दे दें 8 दे दें, 8 दे दें, ये 5 दे दें, तब इसका अगर क्षेत्रफल पूछ ले, बहुत ध्यान सुनना, अगर इसका क्षेत्रफल एरिया ऑफ द आइसोलेटेड ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही सूत्र लगाना a × √4b² - a² 4 इसी में रख देना। a का मतलब क्या, बहुत ध्यान सुनना, एक मतलब दोनों साइड जो बराबर है ना, दोनों साइड जो बराबर है 8 × √4b² 4b² का मतलब वही चीजें 8 9 64 माइनस a² का मतलब कितना 8 9 4b² सॉरी यहाँ 5 था, सॉरी 5 था, 5 बचे 25 माइनस 8 था कितना 64 बटे 4 क्या हो जाएगा b का मतलब वही चीज है, b यहाँ पर 5 था, सॉरी 5 था, 5 इंटू हो जाएगा 25 चौका 100, 100 में से 36, 100 में से 64 घटाएंगे कितना आएगा, 100 में से 64 घटाएंगे तो 36 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 6/4, काट लीजिए, सिंपल आ जाएगा 15/2 या 7.5 वर्ग सेंटीमीटर उसका आएगा समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस तरह से और है जो कि अभी और इसको समझा रहे हैं अच्छा से। क्या होता है सेमी पेरीमीटर, और ये परिमाप क्या होता है पेरीमीटर। परिमाप क्या होता है किसी त्रिभुज की सभी भुजाइयों, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग या जोड़ त्रिभुज का परिमाप कहलाता है। त्रिभुज का क्या कहलाता है परिमाप। याद रखना त्रिभुज का परिमाप 2s बराबर a + b + c। अगर कह दे त्रिभुज का ये परिमाप है तीनों भुजाओं को, अगर अर्ध परिमाप कह दे सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप अगर कह दे तो हो जाएगा a + b + c/2, जहां a b c त्रिभुज की भुजाएं हैं, जहां a b c क्या है त्रिभुज की भुजाएं हैं। याद रखना एक बात और है, त्रिभुज की भुजाएं अच्छा से देख लो, और दूसरी बात हीरोन सूत्र का प्रयोग करेंगे। हीरोन सूत्र क्या है, हीरोन सूत्र का त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो, त्रिभुज की तीनों भुजाएं अगर ज्ञात हो तो याद रखना हीरोन सूत्र लगाएंगे √s - b s - c। याद रखना हीरोन का सूत्र, हीरोन फार्मूला यही है, इसी पे लगेगा। जैसे इसमें एक सवाल आया है, कहता है समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 मीटर है, कितना 60 मीटर है, तब इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप जानते हो अभी बताए थे कुछ देर पहले, कहे थे समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3 गुणे भुजा, 3 गुणे भुजा, भुजा को ए मान लें, 3 साइड बराबर परिमाप कितना दिया है 60 मीटर, कितना दिया है 60 मीटर। देखो एग्जांपल नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ है, देखो यहाँ तो 3a बराबर कितना हो जाएगा 20, a बराबर 20। ये था परिमाप, ये था परिमाप समबाहु, किसका समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुणे भुजा आ गया 20। अब देखो इसका क्षेत्रफल, अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताए थे आपको, भुजा का वर्ग √3/4 साइड का स्क्वायर। ये बताओ 20 का स्क्वायर अगर करेंगे, 20 का स्क्वायर √3/4, खड़ी हुआ है उसी खड़ी लड़की, 20 का स्क्वायर कितना होगा 20 का स्क्वायर 20 विषय में 400, 20 विषय में 400, सही बताया 20 विषय में 400, बैठ जाओ √3/4 काट दिए 4 से 100 आ जाएगा 100√3। याद रखना 100√3 वर्ग सेंटीमीटर। याद रखना इसका क्षेत्रफल क्या आया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आया 100√3 वर्ग सेंटीमीटर। याद रखना ये पहला सवाल था आपके, ये जो है क्वेश्चन का, आपके क्वेश्चन का पहला सवाल था। दूसरा सवाल देखेंगे, दूसरा भी सिंपल है, बहुत ध्यान सुनना, इसको हम मिटा सकते हैं, रुक जाइए बहुत ध्यान सुनेंगे कैसे। फिर देखो दूसरा कहता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर तथा जो है 20 सेंटीमीटर है। कितना है 20 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप। एक त्रिभुज है, बहुत ध्यान सुनना, इस तरह से हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, बहुत ध्यान सुनना, ए है, बी है, सी है, इनकी भुजाएं बहुत ध्यान सुनना अच्छा से। कितना दिया है 12 16 20 है, 12 है 16 है 20 है मान लो। याद रखना सबसे पहले इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे इस सूत्र से। अर्ध परिमाप यस बराबर क्या हो जाएगा एक मतलब है 12 है 16 है 20 है, इसको बटे 2, 12 16 20 इसको इसका बटे 2 कर देंगे, आ जाएगा 46
48 गुड 48/2 काट दीजिए 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 24। यहाँ लगा देंगे सूत्र, हीरोज सूत्र। हीरोज का फार्मूला आपको यही चीजें बताया गया अभी, होता √s s माइनस a s माइनस b और s माइनस c। यही अप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा ऐसे। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल √s यस मतलब कितना है 24, यस माइनस ए 24 में से 12 गए 12, एस माइनस बी 24 में से 16 गए 8 और ये घटा देंगे 24 में से 20 घटाएं कितना आएगा लड़की 24 में 20 4। ठीक है। अब यहाँ से बहुत लोगों को कठिन लगता है लेकिन यहाँ से बहुत इजी है, बहुत ध्यान सुनना कैसे इसका स्क्वायर रूट निकलता है वर्गमूल। देखो 12 दूना 24, 12 into 8 × 4। देखो 12 दूना 24, एक 12 बाहर आ गया, बहुत ध्यान सुनेंगे। अब देखो यहाँ से 8 को लिख सकते हो 4 दूना 8, कितना लिख सकते हो 4 दूना 8। देखो एक 4 यहाँ से पेयर बन गया, एक 2 यहाँ से पेयर बन गया, तो याद रखना 4 एक बाहर और एक 2 बाहर, 4 दूना 8 12 96 96 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल पूछ रहा था इस क्वेश्चन का। दूसरा अलग इस क्वेश्चन का उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कह रहा था जिसकी भुजाएं इतना है, दूसरा आ गया। देखो मेन चीज सूत्र याद होना चाहिए, अच्छा से आप लगा सकते हो। हीरोज फार्मूला ये चैप्टर बहुत इजी है, आप आसानी से सूत्रों पे लगा सकते हो। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ABC है क्या, ABC त्रिभुज की भुजाएं हैं। और यस क्या है, यस आपका यस जो है अर्ध परिमाप है। यस क्या है अर्ध परिमाप। ये त्रिभुज का यस क्या है अर्ध परिमाप। यस का मान निकाल लेंगे, यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी, यहाँ से डायरेक्ट आप घटा के निकाल लोगे। तीसरा सवाल, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16√3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का परिमाप सबसे पहले ये बताइए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वहां दिया है कितना 16√3, देख रहे हो। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16√3, इस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। बहुत ध्यान सुनिए, इसको हम मिटा सकते हैं, इसको कर सकते हो आप, नहीं तो यहाँ देखिए बगल में देख लीजिए, इसको नोट कर लेना। यहाँ देखो अच्छा से देखना, कहता है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ध्यान सुनना, इसका तीसरे का सॉल्यूशन हम यहाँ बता रहे हैं, तीसरे का थर्ड क्वेश्चन का। इस थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन है यहाँ पर, देखिए अच्छा से। कहता है कि कितना दिया है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16√3 इसका एरिया दिया है, ये मान लो PQR है। कहता है समबाहु त्रिभुज है, समबाहु मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये तीनों भुजाएं क्या होंगी बराबर, क्या होंगी बराबर। तो मान लो A है A है A है, इसका जो है दिया है क्षेत्रफल, दिया है क्या दिया है क्षेत्रफल। ये बताओ सबसे पहली बात तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, सूत्र फिर आ गया, देखो कितना इंपॉर्टेंट है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर √3/4। भुजा का स्क्वायर √3/4, इसका मतलब दिया था क्षेत्रफल, देख लो 16√3 दिया था ना, कि देखो A स्क्वायर √3/4, देखो √3 क्या हुआ, दोनों तरफ कट गया, इधर 4 का डिवाइड इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 × 4 = 64, इतना 64 = A स्क्वायर। अब जब स्क्वायर हटता है तो करड़ी लगती है, याद रखना, स्क्वायर अगर हट जाए तो करड़ी लग जाती है। 64 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 8, A का मान आ गया 8। याद रखना इसकी भुजाएं आ गई 8। तो याद रखना जब तीनों भुजाएं बराबर हैं, ये तीनों भुजाएं बराबर हैं, कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। और दूसरी बात आपको पता होना चाहिए था, इसमें पूछा है, कहता है त्रिभुज का परिमाप बताओ। त्रिभुज का परिमाप होता है कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग त्रिभुज का परिमाप कहलाता है। याद रखना त्रिभुज का परिमाप यहाँ से निकाल लोगे आ जाएगा, तो 3 गुणे भुजा, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3 गुणे भुजा, क्योंकि साइडें क्या होती है बराबर, तो 3 गुणे 8, 8 × 24। अगर हम आपसे कह दें तीनों भुजाओं को जोड़ दिए 8 8 8 8 दूनी 16 8 × 24, तो तब भी जो है जोड़ने के तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग करेंगे तब भी उसका परिणाम निकल आएगा। कितना आएगा 24 इस प्रश्नावली का करेक्ट आंसर होगा, जो कि आप ऐसे सवाल जो है और सवाल है लगा सकते हो। ठीक है, आसान था।